कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है या कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। डर और चिंता और भविष्य की फिक्र हमें इस तरह से घेर लेती है कि हम उन्हीं उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यशायाह 41:10 उसमें परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूँगा। आइए हम साथ में मिलकर इस वचन का मनन करें, क्योंकि आज का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर हमें इस मुसीबत के समय में, परेशानियों के समय में, उलझनों के समय में, बीमारियों के समय में, तकलीफ़ों के समय में इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम वचन को थोड़ा कर देखेंगे, जैसे कि ये लाइन बता रही है कि मत डर, मैं तेरे संग। कौन? यहाँ कौन कह रहा है? यहाँ इस दुनिया का, इस जगत का कर्ता परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कभी कभी परमेश्वर, हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने कह दिया तो अब सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ये नहीं कहते कि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर हम परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर के रास्तों पे चल रहे हैं, परमेश्वर ने जो वचन बताए हैं उन पर ध्यान कर रहे हैं, उनको अपने दैनिक जीवन में उतार रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ने कहीं ऐसा कहा है कि ऐसा करने के बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी? परमेश्वर के लोगों, ऐसा कहीं पे भी परमेश्वर नहीं कहा। यहाँ तक कि परमेश्वर ये कहते हैं कि उन समस्याओं के बीच में मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। जब परेशानियां हमें घेर लेंगी, जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं, जब बीमारियों ने हमें घेर रखा है, जब तकलीफें, गरीबी, लाचारी, मानसिक चिंताएं हमें घेर रखी हैं, तब परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ। और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत? बस हमें चाहिए कि हम उस पर भरोसा रखें और ये भरोसा रखें कि वो हमारे साथ हर पल होता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो हमारे साथ साथ बना रहता है। आगे की लाइन में परमेश्वर कह रहा है कि इधर उधर मत ताक। किधर ताकने के लिए बोल रहा है? किधर देखने के लिए मना कर रहा परमेश्वर? इधर उधर, इस संसार की तरफ देखने के लिए परमेश्वर हमें मना कर रहा है, क्योंकि हम इस दुनिया में होकर इस दुनिया के लोगों पे भरोसा रखते हैं और उनमें सहारा ढूंढने लगते हैं। और जब हम उनमें सहारा ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन और ज़्यादा बेचैन हो जाता है, और ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें कहीं से भी सहायता की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती, कोई उम्मीद हमें नहीं दिखती। लेकिन
कि कहीं कोई सहारा, कोई आसरा नहीं दिखाई देता। जब हम उस वक्त कमजोर होते हैं तब हमारा परमेश्वर हमें अंदर से हिम्मत देता है और हमें बल देता है, सहारा देता है, ढांढस बंधाता है। कभी कभी परिस्थितियां तुरंत नहीं सुधरती, तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हमें उस परेशानी में, उस परिस्थिति में उन तकलीफों को सहने की ताकत और उनसे खुद को उभारने की, खुद से निकलने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर ही हमें देता है। वो हमें दृढ़ करता है ऐसी परिस्थितियों में भी। इसी के चौथे पॉइंट को हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। कब? जब हम परमेश्वर में दृढ़ हो जाएंगे, तब जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर की सहायता हमेशा हमारे सोचने से बड़ी होती है, हमारे सोचने के तरीकों के जैसी नहीं होती, हमारे सोचने के तरीकों से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन हम जैसा चाहते हैं ना कि तुरंत सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने ही समय से सारी चीज़ों को पूरी करता है। वो जो तरीका है उसके काम करने का, वो उसके हिसाब से ही पूरा होता है। इसलिए हमें विश्वास को बनाए रखना है, दृढ़ रहना है, सांत्वना बनाए रखना है, उम्मीद बनाए रखनी है, एकदम रिलैक्स होकर रहना है कि जब परमेश्वर ने ये विश्वास दिलाया है ना कि वो हमारे साथ है, तो सच में वो हमारे साथ है। नियत समय पे वो हमारा उद्धार करेगा, नियत समय पे वो हमारी चीज़ों को, हमारी परिस्थिति को बदलेगा। विश्वास को बनाए रखें। जैसे कि आखिर पॉइंट में परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूं। यहाँ तो सबसे बड़ा विश्वास परमेश्वर हमें दिला रहा है, हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से, परमेश्वर का दाहिना हाथ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह दाहिने जाकर बैठा, उसी दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें विश्वास दिला रहा है कि वो हमें संभाले रहेगा। इस लाइन का मतलब है कि परमेश्वर हमें गिरने कभी नहीं देगा। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी परिस्थिति बदल जाए, कितनी नेगेटिविटी आ जाए, बीमारियों से हम घिर जाएं, परेशानियों से हम घिर जाएं, तकलीफों में हम बढ़ जाएं, मानसिक परिस्थिति हमारी बदल जाए, तो भी हमारा परमेश्वर हमें यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा, संभाले रहूंगा। विश्वास बनाए रखिए परमेश्वर के लोग, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि हमें दृढ़ होने की जरूरत है, हमें इधर उधर मन लगाने की जरूरत नहीं है। वो हमसे विश्वास के साथ वादा कर रहा है कि वो ठीक समय पर हमारा उद्धार करेगा। उस पर भरोसा बनाए रखिए, इस वचन पर विश्वास करें, डर की जगह विश्वास को चुनें, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वे हमारे साथ। ऐसी यदि इस वचन ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आशा और शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके और परमेश्वर को जान सके। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए, परमेश्वर आपको बढ़ाए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवन महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के, यशायाह 41:10 के। परमेश्वर जब वचन बता रहे हैं कि हम इधर उधर ना ताकें, क्योंकि आप अपने धर्म में हाथ से हमें थामे रहोगे, तो हम आप पे भरोसा करें, संसार पर नहीं। हम लोगों पे उम्मीद ना लगाएं, हम सिर्फ आपसे उम्मीद करें,
क्योंकि हम विश्वास करते परमेश्वर की आपसे उम्मीद लगाना ज़्यादा बेहतर है। इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन को बदल दीजिए, और ये जो वचन जहाँ कहीं तक जाता है प्रभु, और जो कोई इस वीडियो को देखता है खुदा, उसके जीवन को आप बदल दीजिए, उसके जीवन में आप कार्य करें, उसको आप सांत्वना दीजिए कि आप उसके साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।